हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 133वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको और सारी क्लासेस की वीडियोज मिल जाएंगी, जैसे टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जीके की पूरी हिस्ट्री की क्लास हो गई है, ज्योग्राफी की हो गई है। अब जो आपकी क्लास चल रही है वो चल रही है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास हो गई है। एक क्लास और होगी। अगर मेरी आप लोग जीके की टॉपिक वाइज वाली क्लास देख लेंगे तो अच्छा खासा जीके में आप लोग स्कोर करके आएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। और 50 में से अगर आपका 30 जा रहा है अभी तो आपकी तैयारी सही है। अगर 25 भी अगर आपका स्कोर जा रहा है 50 में से तो तैयारी आपकी सही है। ठीक है, अभी 2 महीने समय है लगभग। ठीक है, लास्ट जुलाई तक में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इन 2 महीनों में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जुड़े रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। अगर अभी अपने पास पेन कॉपी लेके नहीं रेडी हैं तो वीडियो को पॉज करें, तुरंत पेन कॉपी लेके बैठा करें। ठीक है, प्रश्न ये है, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदुस्तान भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप लोग, निम्न में से कौन सा मुगल काल के एक वास्तुकार थे? निम्न में से कौन मुगल काल के एक वास्तुकार थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है मुगल काल के एक वास्तुकार थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? ध्रुव तारा कहा जाता है किसको, ये आपको बताना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की जो सीरीज है टेस्ट की, इसमें जो क्वेश्चंस लगाए गए हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। आपको रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने हैं ताकि एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की जो परिधि है कितनी है लगभग आपको बताने हैं। हर क्वेश्चन का जवाब देते चलना है और लास्ट में 50 में से आपका जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हों तो लास्ट में स्कोर जरूर बताया करें। पृथ्वी की परिधि अगर हम बात करें तो वो है 40,232। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शिवकाशी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? शिवकाशी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आतिशबाजी के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंबन किसके दरबार में थे? कंबन जो है किसके दरबार में थे ये आपको बताने हैं। तो कंबन जो है दरबार में थे कुल्लो तंग के दरबार में थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस सबसे पहले लिख लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी आपको पता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो जो आरक्षित क्षेत्र है वो है नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं जियोग्राफी वाली क्लास में करवा दिया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारी अगर आप लोग क्लासेस नहीं देखें हैं आप तो जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग जाके नोट्स बना लीजिए, 100% उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन को भी नोट करिएगा। तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है वो है देहरादून में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सीवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? सीवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये जो है कावेरी नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है शिवा समुद्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह क्या हो?
ये आपको बताना है वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह जो है सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, वित्त आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, इनके बारे में अब जो है इंडियन इकोनॉमी वाली क्लास में होगा। ठीक है, स्पेशल मैं आपको बताऊंगा योजना आयोग के बारे में, जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो डेली आप लोग क्लासेस देखा करें। ठीक है, भारत के किस राज्य को चीन का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे मात्रा जो है नहीं लगी है बड़ी ई की, तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? शुगर बाउल। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिव कुमार सेन जो है भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे किस काल में? धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे किस काल में? तो ये जो है बुद्ध के काल में सबसे पहले प्रकट हुए थे धातु से बने सिक्के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आज का जो वीडियो का लाइक का टारगेट है वो है 200 का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग 200 प्लस लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएँ क्या कहलाती हैं? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा, नोट जरूर से जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं समताप रेखाएं, जिसे आइसोथर्मी भी बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, शस्यावर्तन मदद करता है। शस्यावर्तन जो है मदद करता है किसके प्रयोग में? तो ये मदद करता है अधिक फसलें पैदा करने में, शस्यावर्तन। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन में करवा दिया हूँ। भारत के रेल के डिब्बे में कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में जो है रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कपूरथला व पेराम्बूर में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस देश के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? और ये सब सारे क्वेश्चंस मैं पॉलिटी में करवाऊंगा स्रोत से। इंडियन इकोनॉमी के जो बाद जो है आपकी जो क्लासेस होगी वो होगी संविधान की। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? उस समाचार पत्र का नाम बताएं जिसका संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो नवजीवन समाचार पत्र का जो है संपादन गांधी जी ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गिर शेर परियोजना कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, वह पुष्प कलिका जिसे मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है किससे प्राप्त होता है? लौंग की जो है कली को जो है मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो? किसने घोषणा की थी? तो इसकी जो है घोषणा की गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? और ये क्वेश्चन मैं पोस्ट किया था अभी परसों ही, तो काफ़ी सारे लोग जो है इसका आंसर जो है सही दिए हैं। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को जो पराजित किए थे वो किए थे पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर है? निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर है? अकबर जो है निरक्षर व्यक्ति है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं। तो वो गवर्नर जनरल हैं, कौन है?
लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था केंद्र राज्य संबंध के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? हर क्वेश्चंस का जवाब देते चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? न्यायपालिका, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क्स जो थे निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो ये जो है जर्मनी देश के थे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो एक दलीय राज्य में जो है स्वेच्छाचारी शासन संभव है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? अधिकार क्षेत्र का जो है दर्जा कब मिला था? किस तारीख को मिला था? तो ये मिला था 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उपभोक्ता का अधिशेष, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो ये किया गया था 1989 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं 3 बार करवा दिया हूँ और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में ही करवाया हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो ये जो है दिया गया है अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जो है अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करते हैं भारत की जनता से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? तो ये जो है करती हैं सुरक्षा परिषद में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित हैं? तो नागासाकी और हिरोशिमा जो है स्थित हैं किस देश में? जापान देश में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटेड महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो इसको जो है स्थापित किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो ये जो है गुजरात की विजय होने की स्मृति में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो थी हजरत महल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 से क्रांति से एक क्वेश्चन आया करता है। ठीक है, और ये सारी के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूँ 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लखनऊ से हजरत महल थी, तो कानपुर हो गया और सारे यानी कि 4-5 जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं करवाया हूँ टॉपिक वाइज क्लास में। ठीक है, जाके देखिए। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था ये आपको बताने हैं। तो इसको जो है निलंबित इसलिए किया गया था, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था
अमृतसर में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया, किस राज्य को? तो वो राज्य है हैदराबाद, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कर्मचारियों के मुआवजों के अंतर्गत मजदूरी और वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान के अलावा निम्नलिखित भी सबसिस्ट थी, क्या थी? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया गया योगदान, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कॉमन क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये जो है वर्णित करता है राज्य संघ के रूप में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत जो है समाविष्ट है, संघ सूची के अंतर्गत आता है जनगणना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग जनगणना से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप लोग जाके मेरी जियोग्राफी वाली क्लास देखिए, जनगणना के एक भी क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे अगर आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये हुआ था किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? किस वायसराय के शासनकाल में? तो ये जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसमें जो है मगधी प्राकृत का प्रयोग किए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस और यहाँ पे इसकी आंसर की भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे और सारी कला वर्ग की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, चाहे वो जीके की हो, हिंदी की हो, ठीक है, सारी की सारी आपको पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। और आज 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर से जरूर बताया करें, ताकि मैं जान सकूं कि किनका क्या अभी स्कोर जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको बीएड से संबंधित जो भी अपडेट्स रहेंगी वो अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल आपको नहीं करना है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और भी क्लासेस आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।